हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कल की तेज गिरावट के बाद मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन आए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या सिप कंटिन्यू करना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड सही वाकई में है, या मार्केट कहाँ तक चला जाएगा। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 16,000 तक चला जाएगा। यार कुछ भी कोई बोलने वाला कुछ भी बोल दे रहे हैं। ऐसे ऐसे हैं, लगता दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ें काफ़ी सारी आ रही हैं। काफ़ी सारे रिटेल लोगों के अंदर पैनिक मचा हुआ है। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो, जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का सोचा था, हमने को बोला था कि हमारा विजन रहेगा 10 ईयर एंड अबव इक्विटी में अगर हम इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। इक्विटी का जो सेक्टर है, जो एलोकेशन है, ये इटसेल्फ काफ़ी वोलेटाइल है। इक्विटी में आप जब भी आते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अप एंड डाउन होगा। थोड़ी एंजाइटी आएगी जब मार्केट नीचे जाएगा तो, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर घबराएंगे तो आप फिर आप में और एक जो रिटेल खराब इन्वेस्टर जिसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये जो गिरावट लाई इसीलिए आती है ताकि जो वीक इन्वेस्टर मार्केट में है वो हट जाएं। मार्केट में हमेशा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर को फायदा होता है, वीक वाला तो मोस्टली नुकसान लेके ही आता है। वो हाई रेट में खरीदता है, उसका जैसे ही गिरता है वो पैनिक में आके बेच देता है और अल्टीमेटली वो नुकसान बुक करके चला जाता है। हमें ऐसी गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, ना कि घबरा के बेच देना है। आपको कभी भी बेचना है, अगर लगता ही है कि भाई नहीं मेरे से बस की बात नहीं है, मेरे को बेचना ही है, तो वेट करिए अगले ऑल टाइम हाई आने का। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास हो, आपको अगर कमज़ोर है, दिल धक धक कर रहा है, इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं चीज़ों को, तो बेस्ट टाइम होता है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है तब आप निकलें, ना कि जब ऐसी गिरावट आए तब निकलें। तो जहां आपने इतना टाइम दिया है कोविड के बाद से, अगर आप मार्केट में हैं तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, अभी नुकसान में नहीं है। मोर देन 4 ईयर हो गया है। इंडेक्स वाइज देखेंगे तो अभी भी मार्केट बहुत नीचे नहीं आया है। आज तो रिकवरी मोड में लगा थोड़ा सा। और आप जो रीजन लोग बता रहे हैं, जो टीवी वगैरह में बता रहे हैं कि FII सेलिंग कर रहे हैं, इसके लिए मार्केट गिर रहा है, तो यार FII जितनी सेलिंग कर रहे हैं अपने DI उतनी बाइंग भी कर रहे हैं। एज ऑन डेट अगर डाटा आप देखेंगे तो 93,000 करोड़ का माल FII ने बेचा है, तो उसके एवज में 89,000 करोड़ का माल हमारे DIs ने बाई भी किया है। तो ओनली 4,000 का डेफिसिट है। तो ये कोई बड़ा नहीं है, ये तो खाली 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6% जो नीचे आया है इसका मेन रीजन यही है कि जो रिटेलर लोग पैनिक कर रहे हैं, जो आपके जैसे या कमज़ोर लोग जो पैनिक कर रहे हैं, उनकी दिक्कत है ये। अब पैनिक में क्या है कि वो स्टॉक को बेच दे रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड रिडीम कर दे रहे हैं, तो इसके कारण दिक्कत हो रही है। इसके लिए मार्केट इतना गिर रहा है। तो आपको पैनिक नहीं करना है इस मामले में, अभी होल्ड करके रखना है। जो पेन होना था, काफ़ी हद तक पेन आपने बियर कर लिया, हो सकता है थोड़ा सा पेन और बाकी हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको हर गिरावट पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके खरीदना है। अगर पैसे नहीं हैं, ख़त्म हो गए हैं, कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। ऐसे भी पैसा निकाल के बैंक में FD में डालोगे तो उससे नहीं कोई मतलब है। तो आप चुपचाप बैठे रहो, एक साल बाद देखोगे कि यही मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई आएगा। चीज़ें जो हैं रिजॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे, और मार्केट भी ग्रो कर रहा है। तो चीज़ें जैसे जैसे सही होती चली जाएंगी। अब जो है मेन दिक्कत थी कि जो कंपनीज़ की अर्निंग्स है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, और अगला महीना जो है या करंट महीना भी फेस्टिव सीजन्स का है। तो फेस्टिव सीजन होने के बाद भी उनकी जो कमेंट्री है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो ठीक है यार, क्वार्टर 1-2 क्वार्टर में अर्निंग्स अच्छी नहीं आएंगी, इट्स ओके। हर क्वार्टर में हर बार थोड़ी ना परफॉर्मेंस करेगा। अब आप ही कोई रेस दौड़ रहे हैं कॉलेज में कहीं पे भी, तो हर बार फर्स्ट नहीं आएंगे ना, कंटिन्यूस तो नहीं अच्छा कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो इक्विटी क्लास है, लार्ज कैप में रहेंगे तो 14-15% ही देगा ना। उसमें 40-45% आपको हर बार देता चला जाएगा, कंटिन्यू नहीं दे सकता है, उसकी भी एक लिमिट है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, तो आपको इन चीज़ों में घबराना नहीं है। मार्केट जो गिर रहा है ठीक है, इट्स ओके, ये इसका नेचर है, ये वोलेटाइल होगा ही होगा। तो इसमें आपको एंजाइटी में आके बेच नहीं देना है। बेच के लगाएंगे कहाँ पे? जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ पे 6% बढ़ने में 1 साल लग जाएगा आपका। यहाँ पे रहेंगे, हो सकता है कि जैसे गिरने में लगाए 1-1.5 महीना लगा है, चढ़ने में भी 1-1.5 महीने में चढ़ जाएगा पूरा, वो जितना भी है ऑल टाइम हाई वापस से आ सकता है। तो ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, जितना एक चीज़ और बता दूं, जितनी तेज़ी से पहले 4 साल बढ़ा है उतना तेज़ी से हो सकता ना बढ़े। मार्केट के कई फेज़ होते हैं। एक होता है जब ट्रेंडिंग अप मूव रहता है, एक होता है कंसोलिडेशन का, एक होता है ट्रेंडिंग डाउन मूव। तो अभी थोड़ा सा डाउन मूव चल रहा है, फिर कंसोलिडेट आएगा, फिर हो सकता है ट्रेंडिंग अप मूव भी आए। तो आपको उसके लिए भी वेट करना है और उसके लिए भी इन्वेस्टेड रहना है। जब आपका विजन आपने डिसाइड कर लिया है 10 ईयर का है, तो हर महीने की सिप कटवाते रहिए और खुश होइए कि आपको ज़्यादा यूनिट मिल रही हैं। आपकी जो नैव है वो कम होने के कारण आपको यूनिट ज़्यादा मिल रही हैं, तो ठीक है, ज़्यादा आपको पास आ रहा है, अल्टीमेटली बाद में तो यूनिट से ही आपको पैसा मिलेगा। इट्स ए गुड थिंग, घबराना बिल्कुल नहीं है।
आपको अगर लग रहा है कि नहीं मार्केट और गिर सकता है, भाई किसी ने बोल ही दिया कि नहीं गिर ही जाएगा, तो ठीक है और पैसा मत इन्वेस्ट करो। अगर ऐसा लग रहा है तो पहली बात तो गलत भावना है, आपको नीचे गिरते हुए मार्केट में सिर्फ कंटिन्यू करनी चाहिए, इवन स्टेप पे SIP करना चाहिए। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार आई एम नॉट, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सिर्फ रोक दीजिए, लेकिन विड्रॉल मत करिए अभी। तो ये सब 4 चीज़ें थी। को सिर्फ कंटिन्यू करने का बेस्ट रीजन है, स्टेप पे SIP करने का भी बेस्ट टाइम है। अभी आपके पास कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ बेकार नहीं हुआ है, ना कोई युद्ध हो रहा है इंडिया से डायरेक्टली, बाकी तो ईरान इजराइल का चल रहा है, रसिया यूक्रेन चल रहा है, बट वो चीज़ें मार्केट ने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया है। अभी जो कुछ इवेंट्स हैं वो वही US का इलेक्शन का है, प्लस जो अर्निंग फ्लो आ रही है इसका है। इजराइल ईरान पे अटैक करता है तो वो 1-2 दिन की गिरावट होगी जो होगी, उसके बाद फिर से संभल जाएगा मार्केट। ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अगर आप 10 ईयर के लिए हैं तो मार्केट कोई न कोई रीजन ले लेगा। कोई अगर बोलता है ना कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, या कोई बोलता है मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, तो ये बात किसी को नहीं पता है। लोग क्या करते हैं, जब मार्केट चढ़ जाता है तो उसका रीज़न निकालते हैं कि मार्केट इसलिए चढ़ा, जब मार्केट गिर जाता है तो बोलते हैं उसका भी रीज़न निकालते हैं कि मार्केट इसलिए गिरा। बट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट यहाँ से चढ़ेगा या गिरेगा। अगर इतना ही प्रिडिक्शन आ जाएगा तो दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति बन जाएगा, उसको पीछे होने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो लिवरेज पोजीशन लेके सबसे अमीर आदमी बन सकता है, जिसको इतना पता है मार्केट के बारे में। तो रीजन पोस्टमार्टम करना बहुत ईजी है, बट प्रिडिक्शन करना, ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक दिन सबको मरना है, एक दिन मरना है हमको इस टाइप से नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, वो भी सही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करिए। मैं तो बोलता हूँ कि स्टेप पे SIP करिए। थैंक यू, बाय।